हाँ जी मैडम, क्या बना रहे हो? मैं दाल बना रही हूँ। मैं निकल रहा हूँ, साइड पे जा रहा हूँ, 2 घंटे में आता हूँ। हाँ टाइम से आ जाना, आज मंदिर भी जाना है ना। मंदिर? हाँ हाँ। आज ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे मंदिर, मंदिर ट्यूसडे। चलो बाय देन। बेंडिंग वायर वाले बेंडर का नाम क्या था? उसकी पेमेंट कर बेंडिंग वायर? हाँ। वो क्या होता है? साइट पे तो आप जाते हो ना, मैं थोड़ी जाती हूँ। हाँ आपको इतना भी नहीं पता कंस्ट्रक्शन के बारे में? नहीं। सीरियसली? हाँ हाँ। इतनी बार तो चलो मेरे साथ। तो चलो आज मैं तुम्हें साइट पे लेके चलता हूँ। लेट मी टेक यू टू द साइट। एक सेकंड, ये सब क्या था? कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ा अच्छे से बताओ, शांति से बताओ। ओके, तो सबसे पहले मेरी जान बनता है नक्शा। नक्शे तो तुमने कितने ही देखे हैं। और नक्शे के बाद एक नक्शा होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, जिससे कि डिफाइन होता है बिल्डिंग की फिगर कैसी होने वाली है। जब फिगर अच्छी होगी तभी तो लड़की अच्छी लगती है। तो बिल्डिंग का भी वही है। तो सबसे पहले उस फिगर में भी आते हैं पंजे, नींव। बिल्डिंग की नींव की ड्राइंग आती है और उसके हिसाब से हम अपनी प्लॉट को साफ करवा के मार्किंग कर देते हैं चूने के साथ। डीमार्केशन। जब वो चूने से मार्किंग हो जाती है तो हम वहाँ पे उसकी खुदाई करते हैं। तो कुछ आया समझ? ये तो बहुत सिंपल है। तो सिंपल है, हाँ उतना ही सिंपल है जितना सिंपल तुम्हें मैनेज करना होता है। चलो साइड पे चलो, बताओ। हाँ अब आता है सबसे अमेजिंग पार्ट, जेसीबी की खुदाई। अच्छा, तभी मैं सोचूं आप ऑफिस को छोड़ के साइट पे क्यों रहते हो? नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो उसके बाद डलती है उसमें पीसीसी। पीसीसी होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी एकदम सख्त लौंडा है मेरी तरह। उसका काम यही है, मिट्टी जो होती है ना वो बड़ी सॉफ्ट होती है लड़कियों की तरह, और पीसीसी का काम होता है लड़कों की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग रहना। तो वो जो होती है फुटिंग को बड़ी स्ट्रेंथ देता है ज़मीन में। उसके बाद है ना जाल बनाया जाता है। जाल बनाया जाता है, ये क्या है? बेसिकली जो स्टील होता है ना सरिया, उसका एक जाल बनाया जाता है। जैसे मछली पकड़ने तक जाल की ज़रूरत होती है यार, ये तो फिर भी बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो जाल बनाया जाता है। जाल बनाने के बाद उसको सीधा एकदम रस्सियों से बांध दिया जाता है और फिर जहाँ पे जाल बनाते हैं उसके चारों तरफ शटरिंग की जाती है। शटरिंग बेसिकली एक कटोरी की तरह होती है जिसमें कि कंक्रीट डल जाएगा और सेट हो जाएगा। जो मेले की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी सेट हो सकता है। हाँ मैं हो गया था तुमसे सेट। जब तुम मेरे लिए आइसक्रीम बनाते हो तो फ्रिज में क्या सीधा पानी डाल देते हो या दूध डाल देते हो? तो फिर आइसक्रीम नहीं पानी मिलेगा तुम्हें यूं का यूं। अच्छा, तो आइस ट्रे का काम करती है। एग्जैक्टली सही पकड़ो है मैडम जी। जब भी कंक्रीट अंदर डलेगा शटरिंग इज रिक्वायर्ड टू गिव इट अ सेटिंग टाइम। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें सेट होने का टाइम दिया था और मैंने लिया नहीं था। पर इस कंक्रीट में ना 2 चीज़ें बड़ी ख़राब हैं। इसको एक तो चाहिए मसाजेस, इसको वाइब्रेशन चाहिए। जैसे आदमियों को थाईलैंड जाना पड़ता है, इसको चाहिए वाइब्रेटर चलाते रहो। दूसरा, जब ये सेट हो जाता है एक बार, उसके बाद जब देखो पानी मांगता रहता है, पानी मांगता रहता है, नहीं तो अकड़ जाता है साला यार। क्या अरे क्या कर रहे हो भाई? तो देखा तुमने, बस पानी लगाते रहो, 8 से 15 दिन पानी लगाते रहो और ये सेट हो जाता है और फिर शटरिंग को खोल देते हैं। इसकी आइसक्रीम जम जाती है। तो बस ऐसे करके हमारी नींव हो जाती है तैयार। अब तो बहुत सिंपल है, मिट्टी को वापस से भर दो। एग्जैक्टली। अब जब मिट्टी वापस डल जाएगी तो हम ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे
लेकिन इनको बांधना पड़ता है टाई बीम से। ऐसा ही बीम होता है जो सारे कॉलमों को जोड़ देता है। जब ये अकेले कॉलम खड़े होते हैं इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, बट जब ये सारे बंध जाते हैं ना तो एक को हिलाओगे तो सबके अंदर लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। एकता में बल है। तो जैसे ही हमारी जब एकता बंध जाती है ना, फिर हम कॉलम को ग्राउंड फ्लोर के लिए ऐसे खड़ा करते हैं सरिये बांध के, और जब ये बंध जाता है हम फिर से इसकी आइस ट्रे बनाते हैं, और आइस ट्रे बनाते ही फिर इसमें हम कंक्रीट डालते हैं, फिर वो सेट हो जाता है। तो सारी बिल्डिंग में जो है ना सेटिंग का काम बहुत है, इसीलिए तो मैं आगे हो गया, मैं सेट करना बड़ा अच्छे से आता है। एक बार जब वो कॉलम डल जाते हैं ना, कॉलम सेट हो गए, उसके बाद हम छत की तैयारियां करते हैं। तो छत में क्या होता है, शटरिंग होती है, छत की शटरिंग होएगी, और उसके बाद छत की शटरिंग होने के बाद हम लोग उसमें सरिया बांधते हैं, ऐसे जाल बना देते हैं सरिये का। सरिया सरिया सरिया, जितना सरिया क्यों? कंक्रीट काफी तो है, इतनी स्ट्रांग होती है। तो बात तुम समझे नहीं, बात कुछ ऐसी है, कंक्रीट स्ट्रांग तो होता है लड़कों की तरह, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होता है, एक लड़की की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सरिये से आती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भूकंप आया, कुछ हो गया, तो कंक्रीट तो जब ही टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। वजन झेल सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल सकता है, जैसे एक आदमी झेल सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल या बेंडिंग नहीं है। वो उसको जो बेंडिंग स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो सरिये से मिलती है। तो ये दोनों मिलके एक अच्छा अटूट कॉम्बिनेशन बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग लाइफ। तो अब समझे तुम छत की वैल्यू। ये तुम्हें धूप से बचाती है, बारिश से बचाती है। एक पक्की छत सिर पे होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बताओ फिर छत के नीचे आके कैसा महसूस होता है खुले आसमान से? एकदम सेफ एंड सिक्योर। सही बात है। हमारे देश में 36 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके सर पे पक्की छत भी नहीं है आज तक, और 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 25,000 रुपये में पूरे परिवार का गुजारा भी करते हैं, रहते भी हैं, खाते भी हैं, और फिर उन्हें घर भी लेना होता है खुद का। ना ही उनके पास अच्छा शौचालय है, ना ही उनके पास एक अच्छी लिवेबल हैबिटेशन है। पर पता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 3 लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसको ठीक करने पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो विकास कर रहे हैं, अक्षय कुमार टॉयलेट बना रहा है, और मैं लोगों को छत दिए जा रहा हूँ। तो तुम्हें तो चिंता की बात ही नहीं है कोई। अगला कदम ब्रिक वर्क। तो नींव से छत का सफ़र होता है यहाँ ख़त्म, और शुरू होती है कवरिंग। कवरिंग में बनती है दीवार, हाथ में लगती है चौखटें। चौखटें आप अपनी पसंद की किसी भी लकड़ी की लगवा सकते हैं। भैया कैसे भी कर लो, लग ही जाता है। तो इसीलिए दीवारों और चौखटों के बीच में एंटी टर्माइट सोल्यूशन जरूर लगाएं। अब मुझे पता है, अगला स्टेप होगा प्लास्टर। बिना डाले तार बनाओगी तुम दीवार, तो जाहिर सी बात है ना, होएगा मियाँ बीवी के बीच में तकरार। तो उसके बाद अच्छे से किसी इंजीनियर को कंसल्ट करके ना वायरिंग करवा लें, नहीं तो सारे घर में फिर आगे लगती हैं। अब आएगा तुम्हारा प्लास्टर, तो फिर आएगा टाइल का मास्टर। ध्यान देना, फॉल सीलिंग बना कर देना कोई डिजास्टर। और जैसे ही हो जाए पेंट, तो फिर डालो इंस्टा पे स्टोरी बिफोर एंड आफ्टर। फिर क्या बचा, लाइट, फैन, फर्नीचर ले आओ फास्टर। बहुत कोशिशें की हैं मैंने, बहुत बार हारा हूँ, तब जाकर समझ आया मैं तो सिर्फ प्यार का मारा हूँ। आशा करता हूँ आपको कंस्ट्रक्शन समझ आई होगी। आगे भी कोशिश रहेगी ऐसे ही मुश्किल चीज़ों को आसान बनाकर आप तक पहुँचा पाऊँ। टिल देन, टेक केयर, बाय। दिस इज़ मी प्रतीक साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट स्टेप ब्रिक वर्क। अच्छा, तो वो आइस ट्रे का काम करती है। बहुत लेट कर दिया आपने। अपना कदम सही है, अपना कदम, लेकिन अच्छे से बोलिए। अगला कदम ब्रिक वर्क। अपना कदम बैकवर्ड। बोलोगे? अपना कदम, नहीं। इधर देखते। अपना कदम, अगला कदम बैकवर्ड।